श्रावण में श्री हरि को शिव कथा सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। शिव श्रीमद् भागवत सुन करके, राम कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं, और भागवत और राम कथा के गायन में भी शिव लगे रहते हैं। मुझे याद है जब हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी थी और वहां पर भागवत कथा हुई मानसरोवर के तट पर। कितने लोग आए थे उसमें, कौन कौन थे उस कथा? तो वहां पर यहां से कुछ 25-30 ऋषि कुमार भी चले थे और नित्य सुबह भगवान शंकर जी का अभिषेक होता था वहां विधि पूर्वक। और कथा के साथ साथ 7 दिन की कथा थी, तो 7 पाठ श्रीमद् भागवत के हुए थे, 7 पाठ श्री रामचरित मानस के हुए थे और 7 पाठ शिव पुराण के हुए थे। ठीक है ना? इस तरह से 21 ऋषि कुमारों ने पाठ में नियुक्त होकर के वहां कैलाश मानसरोवर में इस प्रकार से पाठ हुए थे, ये मुझे याद है। सुबह पूजा इत्यादि होता था, फिर पाठ होता था। वहां भी शाम के सत्र में, अपराह्न सत्र में कथा होती थी। जिन लोगों को भगवान शंकर जी ने परिक्रमा लगवाई कैलाश की, उन लोगों ने उन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने परिक्रमा भी लगाई और शिव के सहारे थे, क्योंकि डॉक्टर भी बीमार होकर नीचे उतर गया था और हम लोग शिव के सहारे और भोले बाबा ने खूब संभाला, बहुत अच्छी तरह से संभाला और बड़ा आनंद लिया था हमने उस कथा का। भाई हितेश नीलम जायसवाल ने उस कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में पूरा लाभ लिया था। एक एक घटनाओं को, एक एक प्रसंग को जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुए याद भी करते हैं आज भी, तो वो आनंद उतना ही फिर ताजा हो जाता है। बड़ा आनंद आया था। श्रावण में श्री हरि को शिव कथा सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। शिव श्रीमद् भागवत सुन करके, राम कथा सुन करके प्रसन्न होते हैं, और भागवत और राम कथा के गायन में भी शिव लगे रहते हैं, क्योंकि भागवत अमर कथा के गायक भी भगवान शंकर है। पार्वती को सुनाया। राम कथा के वक्ता भी भगवान शंकर है, सुनाया पार्वती को। ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसे संशय की न भवानी, ऐसे ही संशय की न भवानी, ऐसे महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, संशय की न भवानी, ऐसे संशय की न भवानी, कहा बखानी, कहा बखानी,
भवानी कहा बखानी। तो महादेव वक्ता भी हैं, महादेव भागवत कथा राम कथा के उत्तम श्रोता भी हैं। उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी श्रवणोत्सुक हैं। हम लोगों का तो श्रावण अभी चल रहा है, महाराष्ट्र में गुजरात में अभी श्रावण चल रहा है। तो इस श्रावण में अनेक उत्सव होते हैं, हम लोग भी श्रवणोत्सव कर रहे हैं। नित्य भगवान चंद्रमौलेश्वर का अभिषेक आराधन पूजन होता ही है। नित्य सायं दिव्य झांकियां सजती हैं ऋषि कुमारों के द्वारा। झूला भी चला इतने समय तक, अलग अलग झूला तैयार करके बाल कृष्ण प्रभु को झुलाया गया। और अब साथ साथ श्रावण की आराधना चल रही है। तो उसी के अंतर्गत भगवान श्री हरि को प्रिय ऐसा शिव चरित्र, क्योंकि हरि के समान शैव कोई नहीं। वैसे तो श्री हरि का तिलक यूं है और शंकर जी के त्रिपुंड्र है, यूं शैवों का यूं। तो हमारे ऋषि कुमार कभी कभी झांकी इस तरह से करते हैं कि शंकर जी को वैष्णव वाला तिलक और कभी हरि को भी त्रिपुंड्र। जब वो शंकर जी की आराधना करने बैठेंगे शैव बन करके, उस भाव से 11 दिवसीय शिव चरित्र का गायन होगा। जैसा कि हम लोगों का मनोरथ है, भाव है, और उसी के अनुसार हरि कृपा से यात्रा चल रही है कि प्रति माह एक सत्संग मिले। जुलाई माह में वहां जूनागढ़ में बड़ा दिव्य आनंद लिया हम लोगों ने। और गोरखनाथ के धुना के सानिध्य में हम बैठे थे, तो और दत्त अवधूत की छाया में, उनकी कृपा छाया में बैठे थे। तो अवधूत को आगे करते हुए और दत्त भगवान के द्वारा जो दिया गया उपदेश, उसका आनंद लेते हुए और गोरक्षनाथ के द्वारा प्रदत्त दर्शन का आनंद लेते हुए हमने वो यात्रा करी। अब अगस्त में, अगस्त्य ने गाई थी जो कथा शिव पार्वती के प्रति, राम कथा थी। अब उसी तरह अगस्त्य जी की भांति वहां सामने बैठे थे शिव पार्वती। हम इस अगस्त में गाएंगे और अगस्त बढ़ते जाएंगे। अगस्त वो तो 1 अगस्त था, यहां से 1 से लेकर 31 अगस्त 31 अगस्त। हिंदी वाले अगस्त बोलते हैं, अगस्त, अगत्य, अगस्त्य।
और सामने बैठे हैं लक्ष्मी नारायण। ये सुनेंगे। उस भाव से यह 11 दिवसीय शिव कथा, शिव तत्व पर विचार हम लोग करेंगे। अगस्त महीने का यह सत्संग यहां सांदीपनी में ही हमको श्रावण मास की आराधना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो हमारे संस्कृति फाउंडेशन यूएसए, संस्कृति फाउंडेशन यूके और सभी विदेश वाली, बीबीसीटी हो, संस्कृत फाउंडेशन कनाडा हो, विदेश के सभी भक्त हो और भारत के भी सभी भक्तों ने मिल करके, पहले तो ऐसा कुछ भाव इन लोगों ने रखा था मेरे सामने कि पूरा श्रावण महीना, जैसे हमने अधिक मास में किया था, पूरा श्रावण, मैंने कहा पूरा श्रावण अभिषेक करो, लास्ट 11 दिन हम अभिषेक के साथ साथ सत्संग भी करेंगे। तो 11 दिवसीय सत्संग का विचार हुआ और आज श्री हरि की इच्छा से और शिव जी की कृपा से हम इसका मंगल प्रारंभ कर रहे हैं। संपूर्ण श्रावण मास के, जिसमें कथा भी आ जाती है, सारे अभिषेक भी आ जाते हैं, संपूर्ण श्रावण मास के इस उपक्रम के वरिष्ठ यजमान हमारे मनोरथी भगवदिया सुरेखा बहन और संजय भाई सूचक परिवार है। उन्होंने ये सेवा ले रखी है। वे भी वर्चुअल उपस्थित हैं। वो संपूर्ण महीने के उपक्रम में यह 11 दिवसीय जो कथा सत्संग विशेष रूप से आज से प्रारंभ हो रहा है, उसके मुख्य यजमान के रूप में पंकज भाई और प्रज्ञा बहन पंचमतिया और उर्वशी बहन ठक्कर यूएसए। आप लोगों को तो याद ही है क्योंकि ताजा ताजा है। जूनागढ़ की कथा और जूनागढ़ के पहले बाबड़ेश्वर में, वहां पर जो कथा हुई, ये इन दोनों के मनोरथ से हुई थी। और क्या उदारता पूर्वक और क्या प्रेम पूर्वक उन्होंने, और संपूर्ण उनके मनोरथ का आयोजन था, तो किसी से एक पैसा नहीं लिया गया उसमें, वो टोटल सेवा उनकी थी। तो दूसरे यजमानों को, दूसरों हम लोगों को लाभ मिला श्रवण का, बाकी सारा का सारा मनोरथ उनका था, तो उनकी ओर से हुआ। लेकिन हम लोगों ने यहां पूरा भरपूर आनंद लिया और उन दोनों ने, उन परिवार ने ऑनलाइन बिल्कुल वर्चुअल उपस्थिति उनकी रही और पूरा पूजा में भी उसी तरह वर्चुअल उपस्थिति के साथ उन्होंने, दोनों यजमान परिवार ने, पंचमतिया परिवार और उर्वशी बहन ठक्कर ने नित्य प्रति पूजन इत्यादि बहुत निष्ठा से किया। लेकिन उनके मन में भी थोड़ा इतनी सी खटक रह गई और हमारे मन में भी उतना ये रह गया कि इतनी कमी रह गई है, और वो ये कि वो मन होते हुए भी यहां पहुंच नहीं पाए। और रियली हमने उनसे कहा भी था कि आप लोगों को मिस कर रहे हैं। तो वो कसक, वो खटक, वो कमी अब भगवान शिव जी की कृपा से इस रूप में कि भाई इस कथा के जो मुख्य यजमान है कथा के, उसमें आप लोगों को, क्योंकि यजमान है तो यशमान बनाया जाए भगवान श्री हरि से, और सहयजमान कथा के हमारे ट्रस्टी अतुल भाई पंड्या जी, माता जी,
भानुमा का बड़ा भाव था, उनका बड़ा संकल्प था। और देखो ये माइयाँ अपने पास सब संभाल के रखती हैं, तो थोड़ा उन्होंने धन भी संभाल के रखा था। और अतुल भाई से फिर कि भाई हमारे मन में ये भाव है कि शिव कथा हो जाए, शिव कथा इस तरह से कुछ हो जाए। तो गंग स्वरूप भानुबेन पोपटलाल पंड्या परिवार वे सहयजमान के रूप में जुड़े हैं। अतुल भाई और माँ का आशीर्वाद लेकर के पूजा इत्यादि नित्य जो विधि है उसको संपन्न करने के लिए यहाँ उपस्थित है। और भानु माँ वहाँ बैठे हैं, अपने घर में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, हम उनको देख भी रहे हैं यहाँ से। और जैसा कि प्रत्येक यज्ञ में दादाजी की ओर से तो आहुति पड़ती ही है, तो हमारे ट्रस्टी और प्रत्येक यज्ञ के आहुति देने वाले सबके बड़े आदरणीय और प्रिय दादाजी ने भी आहुति दिया है। और भोजन इत्यादि प्रसाद जब है, उन्होंने कहा कि वो सेवा मुझे दे दो। और इसी क्रम में दैनिक यजमान जो आप लोगों ने बनाए हैं या बने हैं आप लोग, उसी क्रम में हमारी भगवदिया बहन वंदना बहन मोरगे, जब भी मोरगे परिवार का मैं स्मरण करता हूं तो स्वर्गीय मोरगे जी का तो स्मरण होता ही है। और साथ साथ नांदेड़ में चिरंजीवी सुमित ने और मिलकर के जिस प्रकार से कथा का आयोजन किया था, उसका भी स्मरण ताजा हो जाता है। 11 दिवसीय इस सत्संग में उसी प्रकार शिव पुराण के पाठ भी होंगे नित्य। जैसा हमने कहा, वहां मंदिर में तो झांकी सजती ही है शाम को 2 बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक अभिषेक कोई कर सकता है महादेव का। उसके बाद फिर साधारणतया इन दिनों में महादेव जी को फिर श्रृंगार किया जाता, अलग अलग झांकी सजती है। तो वहां मंदिर में भी झांकी सजेगी। और यहां कथा के हिसाब से, शिव पुराण के प्रसंगों के हिसाब से कोई ना कोई सजीव झांकी, वो भी यहां पर तैयार करी जाएगी और उसका भी हम आनंद लेंगे। तो इस प्रारूप के साथ शिव कथा हमारे समक्ष आ रही है। और जैसा कि यहां से बताया गया, शिव कथा वाला, सत्संग वाला ये पहला प्रसंग सांदीपनी में है। और हर बार कुछ न कुछ नया हमको मिले, कुछ विशिष्ट मिले, ये भाव रहता है। तो अब की बार ये वाला सत्संग हमें प्राप्त हो रहा है। चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय हरि बोल, हरि बोल। चंद्रशेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, गंगाधराय नमो, गंगाधराय नमो, ओम गंगाधराय नमो, गंगाधराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, शेखराय नमो, चंद्रशेखराय नमो, शेखराय नमो, गंगाधराय
गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। हर हर हराय नमः। हर हर हराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। ॐ गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय चंद्रशेखराय गंगाधराय गंगाधराय नमः। ॐ गंगाधराय नमः। गंगाधराय गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। हर हर हराय नमः। हर हर हराय नमः। हर हर हराय नमः। हर हर हराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। ॐ गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। चंद्रशेखराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। गंगाधराय नमः। नमः। नमः।
गंगाधर